हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वाले एपिसोड को भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आपने क्यों सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको यहाँ पे आपकी फेवरेट एक्सप्लेनेशन मिलती है तो क्यों ना सब्सक्राइब कर दिया जाए। और हाँ, करते हैं इस वीडियो को चालू, पर उससे पहले हम थोड़े दिनों बाद एक नई सीरीज को चालू करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है इमोर्टल किंग ऑफ द सिटी, इसके सिर्फ 5 से 6 चैप्टर बचे हुए हैं। एंड एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे थोड़े दिन बाद से पेपर भी चालू हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं डालने वाला। मैं वीडियो फिर भी डालूंगा एंड थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ वीडियो डालने में, पर आपका मुझे पक्का है कि सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा बाइली कह रहा होता है कि क्या दानशाह ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। उस लड़की से वो पूछता है। उसके बाद वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि हाँ, ये दानशाह को जानता है। उसके बाद में उसको बोलती है कि दानशाह को मेरा ऑर्डर करने का कोई बात नहीं है, मैं अपने मर्जी से जीती हूँ यहाँ जिंदगी। और हाँ, एक बात मुझे ये बताओ, क्या तुमने यहाँ पे कोई एक पत्थर देखा है जो चमकता हो। उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा को छोड़ूंगा नहीं। एंड अपनी पावर का यूज़ करने लगता है। वो लड़की कहती है क्या इसके पास ऐसी पावर्स भी हैं। एंड हमारा बाइली अपनी पावर्स का यूज़ करके उस घर की एक बिल्डिंग को पूरा तोड़ देता है, लाइक एक दीवार को। तो वो लड़की वहाँ से अपनी पावर्स का यूज़ करके बच तो जाती है। एंड वो जाते हुए ये बोल रखती है कि मैं ऑलमोस्ट मर चुकी थी, मेरे को नहीं पता था कि एक एक्सपर्ट ग्रेड जिया में भी है इतना खतरनाक। तो मेरे को जाके फटाफट अपने मास्टर को ये बताना पड़ेगा कि हाँ, ये बंदा है यहाँ पे। और वो कहते हैं कि उसने दानशाह को अभी अभी मेंशन किया, इसका मतलब कि सायम, मतलब वो सायम जो जगह है वहाँ पे हो जा रहा है। हम देखते हैं कि वो लड़की अपना पेंडेंट छोड़ गई होती है और हमारा भाई कहता है उस लड़की ने अपना पेंडेंट छोड़ दिया। एंड वहाँ पे लिखा होता है होंग सेक्ट। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे नरेटर हमें बताते हैं कि जो होंग सेक्ट है वो चाइनीज अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, मार्शल आर्ट की जो यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी अमीर लोग भी पाए जाते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड की डार्क साइड में आती है। तभी हमारा बाइली कॉल पे बात करते हुए अपने लोगों से बात करते हुए मतलब पता लगाता है उसे। और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर उन्होंने मेरी फैमिली को टच करने की भी सोची तो मैं उन सबको मार डालूंगा। और सेक्रेटरी वू जल्दी से जल्दी जो 500 जू ड्रैगन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेरे फादर एंड जो मेरी मदर यानी कि उन दोनों को बचाने के लिए भेज दो। एंड हम देखते हैं जो उसकी जो सिक्योरिटी कंपनी थी उसका भी यूज़ करता है इस बार। एंड वो कहता है कि मेरे को अब जो सायम है उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। और ऑल्सो मेरे को जो जनरल वो को ये बताना था कि जो दानशाह है उसको मैं अब मारने वाला हूँ, जिससे इस जो दुनिया है इसका सफाया, मतलब दुनिया में गंदगी का सफाया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा दानशाह फाइनली हमारे को दिखाया जाता है। हमारा दानशाह बोल रहा होता है हाँ हाँ हाँ, मेरा जो ट्रेजर है मुझे मिल ही गया। उसके पास में उसके मॉम एंड डैड खड़े होते हैं। हम देखते हैं जो बर्थ ऑफ वुकोंग होता है वो सामने पड़ा होता है, बट उसमें से कोई जो उसकी एनर्जी की जो फोर्स होती है वो बाहर नहीं आ रही होती, लाइक जिससे हमें पता लग जाए कि उसके अंदर एनर्जी है। तो जो हमारा दानशाह है वो भी कहता है कि वेट, इसके अंदर जो एनर्जी थी अब वो इसके अंदर क्यों नहीं है। तभी हम देखते हैं उसके डैड को लात मार देता है और वो कहता है डैम, तुम ही हो है ना जिसने ये किया, बाइली युआन जियाओ, मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी मदर का वो सर पकड़ के तोड़ने ही वाला होता है, पर तभी वो कहता है होल्ड ऑन, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इसी का यूज करके उस बच्चे को फंसा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने जो एनर्जी है उसे यहाँ से निकाल के कहीं और स्टोर किया है, इसका मतलब कि उसके पास है वो एनर्जी। एंड वो कहता है कि वो जो बंदा है उसको जाके बोल दो बाइली युआन जियाओ को, जब वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एयरपोर्ट पे आने ही वाला है, उसे बोलो कि सायम के जो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग कंपटीशन होता है वहाँ पे आ जाए। अगर उसे अपने माता पिता को बचाना है। वो जो दोनों लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा हम समझ गए। उसके बाद में हम देखते हैं सायम का एयरपोर्ट जो होता है जो कि काफ़ी दिखने में अच्छा होता है, वो वीआईपी के सेक्शन में खड़े होते हैं। हमारा बाइली हमारे जो गो होंग होता है उसके साथ आया होता है। गो होंग को वो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ इस मिशन में, मेरे जो 500 सोल्जर्स हैं वो शायद यहाँ पे आ गए होंगे एंड मेरे को मेरे फादर एंड मदर को बचाना पड़ेगा। और हाँ, और उन सब लोगों को बोल देना 500 लोगों को कि वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूँ, मेरे ऑर्डर्स का पालन करें। तभी हम देखते हैं बाइली एकदम से देखता है ये क्या हो रहा है। उसके डैड उसके सामने खड़े होते हैं, पर पास में 2 बदमाश भी होते हैं। वो कहते हैं तुम शायद बाइली युआन जियाओ होगे, ये देखो तुम्हारे जो मतलब फादर है उसको वो मुट बोलता है, यानी कि इंग्लिश भाषा में इसे कुछ गलत मानते हैं मुट को, तुम शायद सच कर सकते हो। उसके बाद में वो अपनी उसकी जो मदर होती है उन्हें भी बिच कह देता है। लाइक बाइली की इतनी बेइज्जती, यानी कि तेरे माँ बाप की बेइज्जती, उसकी होती तो अलग बात थी, बट माँ बाप पे कैसे चला गया साला। उसके बाद में वो कहता है कि तुम्हारे को अगर अपने आप को बचाना है तो वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में आना पड़ेगा एंड अपने माता पिता को बचा लो जो 2 दिन बाद होने वाला है। हमारा बाइली कहता है कि अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो। तभी हम देखते हैं हमारा बाइली कहता है ओए ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जो वो दोनों सामने खड़े कि वो जो दोनों लोग होते हैं वो कहते हैं ये बोल क्यों नहीं रहा है। वो नहीं कहता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है। पर वो बोलता है कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके माँ बाप मतलब फादर को लेकर वो जाने लगते हैं।
पर हमारा बाइली अपने कल्टीवेशन का यूज करके उन दोनों को सेकेंडों में भस्म कर देता है। उसके बाद में वो कहता है कि मुट, तुम ऐसा बोलोगे मेरे फादर को? ओ वो वाला मुट नहीं, मुट MUTT। वो कहता है कि मैं जल रहा हूँ। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि बाइली उन्हें छोड़ेगा थोड़ी ना, वो दोनों लोग मार जाते हैं और जो उसके फादर होते हैं वो उन्हें अपने पास ले आता है। वो कहता है कि जो मेरे फादर हैं उन्हें जाके जो सायम का बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके एडमिट करो, गुओ होंग। वो कहता है यस सर। अब हम देखते हैं हमारा बाइली जो होता है वो कहता है मुझे सॉरी, मेरे मतलब फादर को अपने कहने लगता है कि आई एम सॉरी डैड कि आपको इन सब के बीच में आना पड़ रहा है। हम देखते हैं कोई डिटेक्टिव पीछे से छुपा के ये सब बातें देख रहा होता है, यानी कि इन सब सीन को देखता है। एंड वो डिटेक्टिव थोड़ा सा अजीब सा होता है और वो कहता है ये बाइली युआन जियाओ है, हेलो बॉस। एंड अपने बॉस से वो बात करने लगता है। उसका बॉस जो होता है वो कहता है अच्छा, नया अजूर ड्रैगन का जो बंदा है कमांडर वो यहाँ पे आ चुका है एंड वो क्या दानशाह को ट्रबल देने की सोच रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसकी एनर्जी के बारे में तुमने जैसे बोला। उसके बाद में हम देखते हैं इस बंदे की शक्ल को जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसकी एक आँख कटी होती है। उसके बाद में वो कहता है कि बाइली युआन जिया के साथ कॉन्टैक्ट बनाओ, उसे कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि जो फैमिली ऑफ सायम, यानी कि जिस नाम से इस शहर का नाम है सायम, वो तुम्हारे साथ देगी ये दानशाह को मारने में, क्योंकि हम भी उससे परेशान हैं। उसे कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। एंड वो कहता है कि हाँ, जो उसकी ऑब्जेक्टिव स्पेशल एनर्जी है उसमें भी ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखते हैं उसके पास में एक फ़ोटो पड़ी होती है। वो कहता है कि मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ कि कोई इस बंदे को मारे, दानशाह को। दानशाह मेरे अंडरग्राउंड जो वर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड जो होता है उसके अंदर मेरे को बहुत सारे परेशानियाँ दे रहा है। अब जो एक फॉरनर है वो यानी कि हमारे बाइली युआन जियाओ उसे मारना चाहता है, तो मैं भी क्यों ना उसकी मदद करूं। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो फोटो लगी होती है उसके अंदर हमारा लियो डोंग होता है, आई मीन जो वो बंदा जिसको हमारे बाइली ने कल्टीवेशन सिखाई थी एंड उसको ट्रेनिंग दी थी। उसके पास में उसकी मदर भी खड़ी होती है जिससे हमारे को कोई काम नहीं है। सो वो कहता है बिंग बिंग मेरे डियर सन, मैं तुम्हारे को जल्दी देखूंगा। इसका मतलब कि उसके जो फादर है वो उसे बिंग बिंग बुलाते हैं एंड हम उन्हें लियो डोंग, अब से हम इसे बिंग बिंग बुलाएंगे। सो तुम भी बिंग बिंग ही बुलाना। और हाँ, हमारा एपिसोड खत्म होता है तो लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे कब आएगा।